जय भीम और सबको स्वागत करता हूँ मेरे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे। फिर से मैं बात करने वाला हूँ यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे जो वॉर है या युद्ध उसको लेके। और एक्चुअली जब मैंने कुछ सर्वे की, कुछ अंदर की कुछ बातें जानने की कोशिश की तो मुझे कुछ पता चला, कुछ सब्जेक्ट या कुछ मैटर के बारे में पता चला कि रशिया यूक्रेन जैसे छोटे देश को क्यों हमला कर रहे हैं या उसके ऊपर इतना जुल्म क्यों करने की कोशिश कर रही है। कारण क्या है? ये जो वॉर हुआ है इसके पीछे या इन्वेड जो हुआ है इसके पीछे क्या कारण है? कुछ हिस्सा मेरे हाथ लगा है, बस थोड़ी और छानबीन कर लो तो उसके बाद मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि रशिया का मकसद क्या है। ओके, तो आज बात करने वाला हूँ कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे यही है कि रशिया की जो हमला है, रशिया की दो दोबारा ये जो काम कर रहे हैं रशिया, पूरी यूक्रेन जल रहा है और लोग मरते जा रहे हैं। पता नहीं कि ये कब तक चलेगा। अब पहला सवाल इसके रिगार्डिंग, क्या युद्ध या वॉर एक परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे लिए? एक्चुअली देखा जाए तो युद्ध कभी सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी चीज को पाना चाहे हम, तो युद्ध हमेशा उसके खिलाफ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध हमेशा तबाही लाता है, खुशियाँ नहीं लाते। ठीक है, अब इसके ये मतलब नहीं है कि युद्ध हमेशा बुरा ही होता है, कभी कभार युद्ध अच्छे भी होता है। जैसे मान लो कि अब रशिया ने जब अटैक किए, अब यूक्रेन अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना यूक्रेन को भी। अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बेच सकता यूक्रेन भी। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि यार यूक्रेन को भी जवाब देना है, तो जवाब देने के लिए उसको भी युद्ध करना पड़ेगा ना। तो इसके मतलब क्या है? देखिए, युद्ध ज़्यादातर गलत ही होता है, लेकिन कुछ जगह पे या कुछ टाइम या किसी किसी वजह सही भी होता है। जैसे यूक्रेन के लिए युद्ध सही है, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, अपना अस्तित्व को बचाना है, रखना है, अपने लोगों को बचाना है, तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। दूसरे साइड रशिया को उसको छीनना है, इसलिए वो कर रहा है युद्ध। तो रशिया के लिए ये युद्ध बड़ी गलत है। मतलब ये बड़े, क्या बताऊं यार, गिरा हुआ है काम है रशिया के लिए। लेकिन जब हम दूसरे साइड पे देखते हैं ना, तो यूक्रेन के लिए जायज़ है, क्योंकि उसको बचना है, अपने लोगों को सेवा करना है, लोगों की रक्षा करना है, तो ये अच्छा है। लेकिन बाय द वे, युद्ध हमेशा तबाही लाता है। युद्ध हमेशा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब अमेरिका ने जापान में की थी न्यूक्लियर बॉम्ब, उसी तरह रशिया भी करने जा रहे हैं। जब रशिया भी करेंगे तो हमने देखा है कि जापान में उस समय 1940 टू 1945 में जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय का जो रिएक्शन है यूरेनियम का या रेडिएशन का, आज भी है। अगर आज फिर से या ये कुछ दिनों में रशिया भी वही करते हैं ना, तो पता नहीं कितना हजार साल, कितना साल यूक्रेन के लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब इससे ये हमें भी खुशी नहीं है। और इसमें देख पा रहा हूँ कि यार बड़े बड़े देश कोई उसके बीच आ ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। हमें आना है यार, सपोर्ट करना है और युद्ध को रुकवाना है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ऐसे करके हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं, सीख क्या दे रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब आज यूक्रेन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हमें एक खुशियाँ देने वाले वर्ल्ड बनाना है, पूरे विश्व बनाना है। ऐसे हिंसा तानाशाह वाला देश नहीं बनाना, तानाशाह वाले विश्व नहीं बनाना हमें। ओके, दूसरी बात,
इसके साथ ही बताना पड़ता है कि मैं अपने भारत के सभी भाइयों को इनवाइट करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ दें, क्योंकि भारत में क्या होता है कि जो इंडिजिनस होता है उसके साथ हमेशा ही नाइंसाफ़ी हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन भारत की जो उद्योगपति है या जो एक अच्छा पोजीशन पे है, वो लोग कभी उनकी बात करते ही नहीं है, उनके लिए कभी आवाज़ उठाते नहीं है। जैसे हम सब यूक्रेन के लिए करते हैं, उसी तरह हमें अपने लोगों के लिए भी तो आवाज़ उठानी है ना। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो क्या पता हमारे देश के अंदर ये हो सकता है, और कुछ जगह पे तो हो ही रहा है, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, पता नहीं क्या-क्या। ठीक है? तो बस एक ही कहना है कि यूथ हमेशा सॉल्यूशन नहीं देते। यूथ हमेशा या फिर वॉर हमेशा तबाही लाता है। और मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, बहनों से रिक्वेस्ट है, माताओं से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपने देश के लोग जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाइए। ओके? और इसी के साथ-साथ बता देता हूँ दोबारा कि रशिया का जो मोटिव है कि क्या वजह है, उसका रीज़न क्या है, एम क्या है, ये जो अटैक की ना यूक्रेन के ऊपर हमला की है, उसकी वजह क्या है? कुछ मिला है मुझे, कुछ और सर्वे करना है, वो मिलते ही मैं वो टॉपिक भी बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।